नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरंभ क्लासेज में। एक नए कॉन्सेप्ट के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। वे तीन क्रमागत संख्याएं। देखिए, एक अलग तरह का क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आज की क्लास में चलने वाला है। इन चीजों को ध्यान से समझ लेना। हर चैप्टर के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं इसी कॉन्सेप्ट के मिलने वाले हैं। चाहे टॉपिक कोई सा भी चलेगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह पर मिलेगा आपको। आगे टॉपिक बदलेंगे, कॉन्सेप्ट यही आता रहेगा और बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे आपको जो आज की क्लास के अंदर आपको बताने वाला हूं। इस क्लास को बहुत अच्छे से सीख लेना, ठीक है। यहां पर बोला है वे तीन क्रमागत संख्याएं। क्या बोला है? वे तीन क्रमागत संख्या। बड़े ध्यान से देखते रहना, हर एक कॉन्सेप्ट को सीखते रहना। वे तीन क्रमागत संख्याएं कौन सी है? भाई, क्रमागत के बारे में आपने लास्ट कक्षाओं में पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा आपने। क्रमागत है तो पहली x, दूसरी x प्लस 1 और तीसरी x प्लस 2, ये तीन क्रमागत संख्या हो गई। जब पहली ये रही, पहली का 3 गुणा, लो भाई 3 से गुणा कर दो पहली को, 3x हो गई। और तीसरी का 4 गुणा, तीसरी को 4 से गुणा कर दो भाई, ये देखो 4 से गुणा हो गया, 4x प्लस 4 दूनी 8। ठीक है, पहली का 3 गुणा और तीसरी का 4 गुणा, जोड़ने पर लो भाई दोनों को जोड़ दीजिए। अब 3x प्लस 4x प्लस 8 जोड़ दिया। जोड़ने पर 148 आता है, होता है, हो जाता है, वो बराबर में आएगा हमेशा। तो 4 3 कितना हो गया? 7x और प्लस कितना हो गया? 8 और बराबर में कितना आया? 148। 8 इधर आया, किसका हो गया? माइनस का। 7x बराबर कितना हो गया? 140। x बराबर 7 दूनी 14, x का मान आ गया 20। एक संख्या 20 है, दूसरी 21 है, तीसरी 22 है। ठीक है, तीनों संख्या आ गई आपके पास, क्रमागत संख्या आ गई। आगे होगा आप सभी को समझ में, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक। ऑप्शन वाले तरीके आप खुद देख लिया करो, बस ये पूरे मेथड आपको आनी चाहिए। नहीं, ऑप्शन वाले मेथड तो आप भी खुद अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे पता ना आप लोगों को? पहली का, जैसे मान लो पहले का दुगुना कर, पहले का 3 गुणा कर लो, फिर जो तीसरी संख्या इसका 4 गुणा कर लो, फिर दोनों को जोड़ लो, 148 आ जाता है ना, तो यही उत्तर हो गया। नहीं आता है तो दूसरे ऑप्शन में देखेंगे, तीसरे में देखेंगे, चौथे में देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब देखिए और भी कॉन्सेप्ट, अब चीजों को समझना। इस क्वेश्चन से स्टार्ट होगा एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट। अब क्रमागत नहीं बोला है, तीन संख्या बोला है, ठीक है। ध्यान देना, पिछले में क्या बोला था? क्रमागत। अब क्रमागत नहीं बोला है, अब बोला है तीन संख्या। तो आप तीन संख्या कोई से भी मान लो, x, y और z, या फिर ऐसे मान लो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। x y z मत मानना, आप ऐसे मानना, पहली, दूसरी और तीसरी मानना, ठीक है। ये तीन संख्या हो गई, ऐसे मानना आप। तो तीन संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से 30 अधिक है। आप यदि इस पूरी लाइन को पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा, आपको एक भी संख्या के बारे में नहीं दे रखा कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, आपको कुछ नहीं दे रखा। आपको पता है तीन संख्या है। इन तीनों में कोई सी, सुनना, नया जो कॉन्सेप्ट है ना, जो आगे जो चैप्टर चलेंगे उनके लिए कॉन्सेप्ट है, वो देख लेना, सुन लेना। इसी चीज में, इसी क्वेश्चन में जो काम आएगी सबसे ज्यादा चीज, वो अभी आने वाली है आपके सामने। यहाँ पर तीन है, तीन संख्या है, तीनों में से एक को x मानना है, और मैं x किसे मानूंगा वो देखना, दूसरी पहली से अधिक है। 30 को छोड़ दो भी, है ना, बस ये बोलो दूसरी पहली से अधिक है। अब आप खुद इससे पूछो अधिक है, कौन अधिक है? दूसरी की बात हो गई, ठीक है। दूसरी की बात होगी तो इसे x कभी नहीं मानेंगे अब, ठीक है। तो अब किसे मानेंगे? पहली को x मान सकते हैं। इसके भी चांस है, इसके भी। अभी तो ये कैंसिल हो गया, क्यों? क्योंकि अधिक है, कौन अधिक है? दूसरी। जिसके बारे में बात हो ना उसे नहीं मानते, जिसके बारे में कोई बात नहीं होगी ना उसे मानेंगे, ठीक है। और आगे पढ़ो भी। और तीसरी दूसरी से अधिक है, कौन अधिक है? तीसरी की बात होगी, इसे भी नहीं मानेंगे, तो किसे मानेंगे? पहली को। पहली को क्या मानोगे? x मानोगे। अभी धीरे धीरे पता लग जाएगा मैं कैसे मानने की कोशिश कर रहा हूं और क्यों मान रहा हूं, वो आपको पता लग जाएगा। देखना, अब इसे x मानने पर क्वेश्चन बड़ी आसानी से होगा। दूसरी पहली से 30 अधिक है, x प्लस 30 कर दो, दूसरी पहली से अधिक है, ठीक। आगे पढ़ो। तीसरी दूसरी से 60 अधिक है, तीसरी दूसरी 60 अधिक है, 60 कर दो। लो भाई, x प्लस 30 में 60 जोड़ दिया, x प्लस 90 आ गया, हो गया। अब क्या बोला? तीनों का योग 300 है, तो भाई कर दो तीनों का योग, x प्लस 30 और आगे आ गया x प्लस 90
और बराबर में कितना आ रहा है 300, इधर कितना हो गया 3x और बराबर में 300 के इधर माइनस में कौन आएगा 90 और 30 कितना होता है 120। 120 को आप इसमें घटा दोगे तो आपके पास आ जाएगा 180। 180 आ जाएगा तो आप 3 का भाग दे दोगे, x का मान कितना आ गया 60। ठीक है, x मतलब पहली संख्या तो हो गई 60, दूसरी हो गई 90 और तीसरी हो गई 60 और 90 कितना होता है 150। सबसे छोटी पूछ रहा है तो सबसे छोटी कौन सी है 60 है। आपका ऑप्शन आ गया डी ऑप्शन आ गया, सबसे छोटी संख्या 60 हो गई। आगे होगा समझ में आप सभी को? अभी तो पूरा नहीं आया होगा, आगे देखिए और भी क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर देखो वापस से 3 संख्या आपको दिया है, मैं ही बता रहा हूँ वापस से ये क्वेश्चन, फिर बाद में आप कर करके देख लेना। ठीक है, वापस से बोला है 3 संख्या कौन कौन सी, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 संख्या हो गई या ABC मान सकते हो। अब इनमें कोई सी भी एक को x मानना है, इनमें बोला है कोई सी भी एक को x मानना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है देखो, पहली दूसरी की 2 गुणी है। कौन 2 गुणी है? पहली की बात हो गई, इसको नहीं मानेंगे। यदि पहली की बात हो गई तो पहली दूसरी से 2 गुणी है तो पहली की बात हो गई है। 2 गुणा है कौन है? पहली, बात हो गई। किसे मानेंगे? जिसकी कोई बात न हो। दूसरी तीसरी की बात नहीं हुई। तथा दूसरी तीसरी की 3 गुणी है। कौन 3 गुणी है? दूसरी की बात हो गई, तीसरी की बात नहीं हुई। ये तो हो गया x। अब पढ़ो देखो, पहली दूसरी की 2 गुणी, इनका तो भी कुछ पता ही नहीं है, छोड़ो आगे चलो। दूसरी तीसरी की 3 गुणी, दूसरी तीसरी की 3 गुणी, दूसरी तीसरी की 3 गुणी 3x हो गया। ठीक है, दूसरी तीसरी की 3 गुणी 3x हो गया। अभी इसे पढ़ो, पहली दूसरी की 2 गुणी, पहली दूसरी की 2 गुणी 3 दूनी 6x हो गया। आगे 3 संख्या, तीनों का योग कितना है 30, तो योग कर दीजिए 6 3 9 1 10, 10x बराबर 30। x का मान कितना आ गया 3 और x का मान आ गया, तो पहली संख्या तो हो गई 6 3 18, 3 3 9 और ये 3 क्या पूछ रहा है? बड़ी पूछ रहा है, 18 उत्तर आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब तो समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार कोशिश कर लीजिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी है। यदि तीनों का योग 462 है तो बताओ सबसे पहली संख्या क्या है? करके देख लीजिए। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी है और दूसरी संख्या तीसरी की 2 गुणी है। यदि तीनों का योग 462 है तो बताओ सबसे पहली संख्या क्या है? इसमें सिर्फ आपको यह आना चाहिए कि किसे x मानेंगे, बस ये सीखना है। अभी किसे x मानेंगे इस पर फोकस करना ओनली। उत्तर निकाल लीजिए, फिर मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। ओके, तो अब मैं बता देता हूं आप लोगों को। तो देखिए समझिएगा, 3 संख्याएं बोला है तो पहली संख्या हो गई, दूसरी हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई 3 संख्याएं। 3 संख्याओं में पहली संख्या, 3 संख्याओं में कौन सी संख्या? पहली संख्या दूसरी की 2 गुणी है। कौन 2 गुणी है? पहली संख्या। इसकी तो बात हो गई, इसे नहीं मानेंगे। आगे पढ़ो, दूसरी तीसरी की 2 गुणी है, दूसरी तीसरी की 2 गुणी है। ठीक है, ठीक है, दूसरी की बात होगी, तीसरी की बात नहीं हुई, तीसरी को x मान लो। जो बच जाए ना उसे x मान लिया करो। लास्ट में ये पूछ लिया करो 2 गुना कौन 2 गुना पहला, ये पूछ लिया करो 2 गुना कौन 2 गुना दूसरा, उनको छोड़ दिया करो, जो बच जाए उसे मान लिया करो। अब क्या होगा देखो, दूसरी तीसरी की 2 गुणी है, दूसरी तीसरी का संबंध देख लो, दूसरी तीसरी की 2 गुणी है, दूसरी तीसरी से 2 गुणी कर दो 2x। पहली दूसरी की 2 गुणी है, पहली दूसरी की 2 गुणी है तो 4x। 4 2 6 1 7, 7x बराबर तीनों का योग 462, x बराबर 7 6 की 42, 7 6 के 42, x का मान आ गया 66 और यहाँ पर सबसे पहली संख्या 4x है। तो उत्तर बता दो 4 गुणा और आगे क्या आ रहा है? x का मान 66, 6 चौका 24 और 6 चौका 24, 25 26 264 उत्तर आ गया आपका, सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए
आगे और देख लेते भाई। इसके मैंने काफी एग्जांपल लिए है ना, इसके एग्जांपल लेने का रीजन यही है कि ये आगे हर जगह पर आता रहेगा। अगला जो चैप्टर चलेगा ना आपका अनुपात समानुपात लसम ऐसे ऐसे जो चैप्टर चलते हैं उनके अंदर भी जगह जगह पर काम में आ जाता है। इसलिए ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर अच्छे से क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप वहां पर पूरी उम्मीद रखोगे कि वहीं पर आपको पूरा समझ में आए अनुपात में। यदि यहाँ पर थोड़ा बहुत समझोगे ना तो फिर वो आपकी उम्मीद रखना, नहीं तो उम्मीद मत रखना। चलो ये बता दीजिए आप, सॉरी वेट करिए 1 मिनट, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको पूरा क्वेश्चन। 3 संख्याओं में से, ठीक, ऊपर मात्राएं कट रही है थोड़ी है ना, एक बार देख लीजिए। 3 मैं बोल के बता रहा हूं। 3 संख्याओं में से दूसरी पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। 3 संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है। यहाँ पर कुछ अलग ही लाइन दे दिया, कर लीजिए कोशिश, देखिए आपको आ जाता है तो, नहीं तो मैं आपको बता ही दूंगा। तभी कोशिश करके देख लीजिए एक बार। तीन संख्याओं में दूसरी पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है। यदि 3 संख्याओं का योग 132 है, तीनों का योग 132 है, तो बताओ पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है। पहली और तीसरी दोनों संख्याओं का आपको अंतर बताना है। ओके 20 सेकंड का टाइम आपको और दे देता हूं, आराम से सोच लीजिएगा। जिनका नहीं आया है वो आराम से और सोच लीजिएगा। 20 सेकंड का टाइम आपके पास अभी भी। कोशिश करते रहिए बस, चीज़ों को अच्छी तरह से एक एक लाइन को पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए। कैसे लिख सकते हो आप, जैसे बोल रहा है वैसे के वैसे। यही है मैथमेटिक्स, बस मैथमेटिकल रूप में आपको लिखना आएगा, तो बाकी चीज़ आपको पहले ही मैं सिखा चुका हूँ। ओके तो अब मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान देना सभी, बहुत जोरदार क्वेश्चन है, समझना सभी। 3 संख्याएं मान लो, ए बी सी मान लो या फर्स्ट सेकंड थर्ड मान लो, ठीक है, एक ही बात है। अब ये क्या बोला, तीनों में से एक को एक्स मानना पड़ेगा अपने को, ये कंफर्म हो गया। अब बोल रहा है ये दूसरी पहली की 2 गुणी है। 2 गुणी कौन है, दूसरी, दूसरी को तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और आगे पढ़ो देखो, तथा तीसरी की 3 गुणी है, ये तो एक अकेला ही आ गया। पिछले वाली जो क्वेश्चन थी उनसे थोड़ा बहुत अलग आ गया। तथा तीसरी की 3 गुणी है, ये तो अकेली तो लाइन तो बनी नहीं, ये इनसे ही बनी है। तो देखो ये किससे बनी है, दूसरी पहली की 2 गुणी है, दूसरी संख्या पहली की 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है। कौन 3 गुणी है, दूसरी के लिए ही बात करता है, ध्यान देना। यहाँ पर तथा और ऐसे शब्द आते हैं ना, ये हमेशा इसके लिए आते हैं, पहले के लिए। तो आप इसे क्या बोलोगे, दूसरी तीसरी की 3 गुणी है। देखो कई बार नहीं बोलते क्या, राम श्याम से बड़ा है और रमेश से छोटा है। तो यहाँ पर बात किसकी जा रही है, राम की बात की जा रही है। राम श्याम से छोटा है लेकिन रमेश से बड़ा है, तो राम ही छोटा है राम ही बड़ा है, लेकिन दो अलग अलग से हैं। कोई चीज यहाँ पर बोल रहा है दूसरी पहली की तो 2 गुणी है, ये है ना, ये इसकी तो 2 गुणी है तथा तीसरी की 3 गुणी है तथा ये इसकी 3 गुणी है। तो ये 3 गुणा है, कौन 3 गुणा है, दूसरी। दोनों बार में इसकी बात होगी, न तो ये कैंसिल हुआ न ये कैंसिल हुआ। अब आपके पास 2 चीज आ गई, न तो ये कैंसिल हुआ है न ये कैंसिल हुआ है। वापस देख लेना, क्वेश्चन बोला है दूसरी पहली की 2 गुणी है, कौन 2 गुणा, दूसरी, कट गया, ये नहीं मानेंगे एक्स। तथा तीसरी की 3 गुणी, ये लाइन किसके लिए आई है, ये इसके लिए आई है। तो पढ़ो, दूसरी तीसरी की 3 गुणी है, 3 गुणी कौन, दूसरी। वापस से यही कट गया, पहली और दूसरी नहीं कटी, पहली और तीसरी नहीं कटी। तो कोई से भी एक को एक्स मान लो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोई से भी को भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे एक्स मान लिया, इसे नहीं माना, ध्यान देना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देते रहना। अब क्या बोला, दूसरी पहली की 2 गुणी है, दूसरी है ना वो पहली की 2 गुणी है, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो, किसके साथ, दूसरे के साथ। दूसरी तीसरी की 3 गुणी है, ठीक है, दूसरी है ना ये इसका 3 गुणा है, यहां पर जो संख्या आएगी ना उसका 3 गुणा ये होगी। तो आप यदि न पता लगे ना आपको, कुछ ऐसे मत कर देना द्वितीय में छह बिना पढ़े ही बस ये लो, अरे भाई ये 3 गुणा नहीं है, यहां पर अच्छी तरह पढ़ो, दूसरी तीसरी की 3 गुणा है, ये 3 गुणा होनी चाहिए इसकी, तीसरी की, मतलब इस संख्या को 3 से गुणा करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। तो आप जो ये बोल रहा है ना, इसे ऐसे कैसे लिख लो यदि न पता लगे तो। दूसरी क्या है, दूसरी है तीसरी को 3 से गुणा करने पर आती है, ठीक है, यही तो बोल रहा है। दूसरी की जगह पर तो मान पता है 2x, तीसरी की जगह पर नहीं पता, और गुणा में क्या आ रहा है 3, 3 का पर गया बटे में, तो तीसरी संख्या आपके पास आ गई 2x के बटा में 3, ठीक है, ये आ गया देखो 2x बटा 3। अब इसे 3 से गुणा करके देख लीजिए, 3 से गुणा करोगे तो यही आ जाएगी, दूसरी तीसरी की 3 गुणा है,
ठीक है। तो ऐसे यदि दो दो चीज गायब हो जाए ना तो आप ऐसे लिख के देख लेना, यहाँ पर जो बोले ना उसे ऐसे लिख के देख लेना, आपके पास मिल जाएगी वो संख्या भी। ठीक है, तो अभी से क्या करेंगे, तीनों का योग 132 बता रखा है, ये तो हो गया 3x प्लस 2x बटा 3 ये हो गया, और बराबर में 132 आ रहा है, 3 3 9 2 11, 11x बटा 3 बराबर में 132, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 12 3 36, x बराबर कितना आया है 36। ठीक है, x का मान क्या आया है 36। आपको क्या पूछा है, पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, या तो आप ऐसे करो, पहली संख्या तो हो गई 36, अब ये तीसरी संख्या और ढूंढ लो। ठीक है, ये तो क्या है पहली संख्या, अब तीसरी संख्या और ढूंढ लो। तीसरी संख्या कैसे आएगी, 2 गुणा 36 बटा 3। ठीक है, x की जगह पर 36 लिख देंगे ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, 36 और 24 को घटा लीजिए, अंतर कितना आ गया आपके पास 12 आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप, इसमें x में से घटा देते 2x बटा 3, 3x 2x, x बटा 3 आ जाएगा, x की जगह पर मान लिख दीजिए 36 और 36 में 3 का भाग दे दीजिए, 12 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर निकाल के फिर भी मान रख सकते थे, या फिर ये तरीका बेस्ट है। ठीक है, इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसमें मैं समझाने की कोशिश आज ये नहीं कर रहा हूं, ठीक है, ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं भाई, है ना, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ये माने कैसे हैं। ठीक है, मेरा आज का टारगेट है ना, इनको माना कैसे गया है यही है, बाकी ये टारगेट में पहले पूरे यहाँ पर पूरे के पूरे टारगेट में फिनिश कर चुका हूं। आप लोगों ने फिनिश किया कि नहीं किया वो आपकी जिम्मेदारी थी, नहीं किया है तो आप बहुत पीछे रह चुके हो काफ़ी स्टूडेंट से। ठीक है, और यदि आपको आगे निकलना है तो अभी भी आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी पिछली चीज़ों की, तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखो आपने ये कॉन्सेप्ट सीखे है ना, अब वो कॉन्सेप्ट इनमें भी काम में आ जाते हैं। देखो अब नई तरह के क्वेश्चन तो आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले सिखाया, वही कॉन्सेप्ट अब इनके अंदर भी काफी हेल्पफुल में होते हैं। भाग देने की प्रक्रिया में, ये बोला है भाग देने की प्रक्रिया में, क्वेश्चन देख लीजिए, एक मैं बता रहा हूं अगला आप करके बता देना। भाग देने की प्रक्रिया में आता है, एक तो आता है भाज्य, एक आता है भाजक, एक आता है भागफल और एक आता है शेषफल। ठीक है, ये चार चीज आती है, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। ठीक है, जो भी दे रखा है वो लिखते रहो। इनका संबंध भी आपको पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये पहले पढ़ चुके हैं। भाजक भागफल का 12 गुणा है, भाई कौन 12 गुणा है, भाजक भागफल का 12 गुणा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन पूरा तो पढ़ लो। तथा शेषफल का 5 गुणा है, कौन, भाजक। ठीक है, यदि उसमें शेषफल 36 है, लो भाई शेषफल दे रखा है, जो दे रखा है तो उसे तो सबसे पहले लिख लो। अब शेषफल का संबंध देख लो, किसी के साथ हो तो पूरी लाइन पढ़ो, शेषफल का संबंध किसी के साथ आ रहा हो तो पढ़ो। देखो भाजक भागफल 12 गुणा, ये तो अलग संबंध हो गया, तथा शेषफल का 5 गुणा है, कौन, भाजक। पढ़ो देखो इस लाइन को, तथा आ गया ना तो ये स्कोर इसको लेंगे, तथा भाजक, भाजक शेषफल का 5 गुणा है, मतलब ये भाजक है ना, वो किसका 5 गुणा है, शेषफल का। ऐसे लिख दो, शेषफल का 5 गुणा, शेषफल कितना आ रहा है 36, 36 गुणा 5 लिख दो। ठीक है, ये क्या आ गया, भाजक आ गया, हो गया भाजक। अब इन दोनों का संबंध देखो, भाजक और भागफल का, भाजक भागफल का 12 गुणा है, कौन है, भाजक, किसका, भागफल का। तो आप यहां पर लिख दीजिए, भाजक बराबर भागफल का कितना गुणा, 12 गुणा है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन बताया था ना उसी के हिसाब से हो जाएगा। आप तो कुछ भी लिखो, बस क्वेश्चन दिख रहा है ना उस हिसाब से चीजों को उठा उठा के लिखने की कोशिश करो, आपके पास पूरी वैल्यू आ जाएंगी। देखो 2 वैल्यू तो आई गई, 56 30, 5 15 3 18, ऐसे पूरा करके भी लिख सकते हो। 180 आ गया भाजक। अब भाज्य बचा और भागफल बचा, भाजक और भागफल का संबंध ये दे रखा, देखो भाजक भागफल का 12 गुणा है, ये बोल रखा है, तो भाजक बराबर भागफल गुणा 12। भाजक की जगह पर क्या आ गया 180, और भागफल की जगह पर भागफल ही मान लो, भागफल और गुणा में क्या रहा है 12, 12 का अपर जाएगा बटे में। ठीक है, 180 बटा कितना हो गया 12, 6 दूनी 12, 36 18। ठीक है, 6 दूनी 12, 36 18, और ये 15 आ गया। 15 क्या आया है, भागफल आया है। ठीक है, किसका मान आ गया, भागफल का मान आ गया। तो भागफल की जगह पर लिख दीजिए, क्या लिख दोगे 15। कितनी चीज मिल गई आपको, 3। क्या चौथी चीज के लिए अभी यहाँ पर कुछ ढूंढोगे, अरे भाई वहां पर नहीं ढूंढेंगे, अब 4 चीजों का संबंध आपको पता है। क्या होता है, भाज्य बराबर, पढ़ा था ना आप लोगों ने, देखो वही कॉन्सेप्ट आज फिर से काम आ रहा है, ये तो पता लग ही गया होगा आपको। भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 180, में डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, बहुत बार पढ़ा दिया। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, बस इनको हल कर लीजिए आप लोग, उत्तर आ जाएगा। पहले गुणा कर लो, 0 और 15 अंटे होता है 120, 15 एकम 15, 25 26 27 27, और ये हो गया 2736। ठीक है, ये 36 आ गया, तो आपके पास आ गया 2736 आ जाएगा, यह आ जाएगा भाज्य।
समझ में आपको आ चुका होगा। ठीक है, एक बार वापस देख लीजिए भाई वैल्यू कैसे मानी गई है। ठीक है, वैल्यू कैसे मानी गई है एक बार दोबारा देख लेना। पहले 4 चीज आप लिख लीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पर जो भी संबंध है उनको लिख दीजिए। ये क्या बोला, इधर अलग लिख लो। वहां पर 4 चीज है, 4 में से 3 चीज चाहिए आपको। तो भाजक भागफल को 12 से गुणा करने पर आता है, एक तो ये बोल दिया। ठीक है, इस बात को अलग लिख लो। एक क्या बोला, भाजक शेषफल का 5 गुना है, इसे अलग लिख लो। जो भाजक है ना वो शेषफल का 5 गुना है, ये 2 बातें तो बोला है। और शेषफल कितना दे दिया, 25 दे दिया, तो 25 लिख दो। ठीक है, 36 और 36 लिख दो। तो भाजक तो ये आ गया 36 गुणा 5। ठीक है, 36 गुणा 5 180। और अभी यहाँ पर भाजक का मान लिख दो 180, और ये 12 बटा में आएगा तो भागफल कितना आ गया 15। शेषफल कितना दे रखा है 36। बस अब तो मान निकाल ही सकते हो। ऐसे जो टुकड़े आते हैं ना उनको अलग लिख के और फिर बाद में भी हल कर सकते हो आप, आपकी मर्जी है ना, जैसे भी करना चाहो वैसे कर सकते हो। तरीके मैंने सारे बता दिए हैं, हर एक तरीका बता रहा हूं मैं आप लोगों को, एक भी चीज नहीं छोड़ रहा हूं। 1% रिस्क नहीं रहेगा एग्जाम में यदि पूरे कॉन्सेप्ट आप सीख लेते हो और अदर प्रैक्टिस पीडीएफ भी प्रैक्टिस कर लेते हो, टेस्ट और दे लेते हो, 1% भी चांस नहीं रहेगा एग्जाम में कुछ भी छूट जाए। हर एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ठीक है, इसे सोल्व करके आप देख लीजिए। एक भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 20 हो तो भाज्य क्या होगा, कर लीजिए सभी। अब की बार आपको भागफल दे रखा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बने तो बस इतना सा ही फर्क पड़ा है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इन प्रश्नों में। कभी शेषफल दे देता है, कभी भागफल दे देता है। कोशिश कर लीजिए सभी। भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 10 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 20 हो तो भाज्य होगा। ओके, तो अब मैं बता देता हूं, ध्यान से समझ लेना। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो पूरी चीज लिख लो। आपको पता है इसमें भाज्य भी आएगा, भाजक भी आएगा, भागफल भी आएगा और शेषफल भी आएगा। आपको दे क्या रखा है, भागफल 20 दे रखा है। ठीक है, अब देखो, अब छोड़ो इन चीजों को, अब बस इसमें देखो भाजक भागफल का 10 गुना, तो इधर लिख लो भाजक बराबर भागफल गुणा 10। ठीक है, जो भी संबंध दे रखा है ना वो यहाँ पर लिख लो। दूसरा क्या दे रखा है, तथा शेषफल का 5 गुना, कौन, भाजक शेषफल का 5 गुना, इसे अलग लिख लो, भाजक शेषफल का 5 गुना। अब किसका मान दिया हुआ है, भागफल का दिया हुआ ना, तो भागफल की जगह लिख दो। क्या लिख दोगे 20, तो आपके पास भाजक तो कितना आ गया, भाजक तो आ गया 200। बस ये 2 लाइनें लिखोगे, यहां से तक उत्तर मिल गया, भाजक 200 मिल गया। और यहाँ पर देखो भाजक, तो यहाँ पर क्या मिला था आपको, हाँ भाजक मिल गया। अभी आप भाजक की जगह पर क्या लिख देंगे 200, और ये क्या है शेष और गुणा 5, यहाँ से शेषफल मिल जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, शेषफल आ गया 40। अभी बताओ क्या तीसरी चीज आप खुद नहीं ढूंढ सकते, क्या ढूंढ सकते हो ना, क्या आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 के आगे 3 जीरो और आगे प्लस में क्या रहा है 40, 4040 वो आ गया, ए ऑप्शन आ गया आपका उत्तर 4040 आ जाएगा। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप सभी की ये वाली चीजें। आगे बढ़ते हैं। देखो इसी तरह का क्वेश्चन है, अब की बार शेषफल का मान दिया हुआ है। ठीक है, इन प्रश्नों को आप खुद हल करोगे। ठीक है, इन प्रश्नों को आप खुद हल करोगे, मैंने आपको काफी बता दिया है। अब देखिए एक और नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने देख लीजिए, इस क्वेश्चन को अपन और कर लेते हैं। अब देखो ये एक नए तरह के प्रश्न और आते हैं। ठीक है, यदि स्टार एक संक्रिया है तथा पी स्टार क्यू बराबर 3p + 2q है। देखो ये अलग ही तरह का कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना। तो आपको 2 स्टार 3 + 3 स्टार 4 का मान बताना होगा। ठीक है, सुनना सभी, इसका मतलब ये है स्टार ए की कोई भी कैलकुलेशन है, अब उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टार है ना, वो कोई भी एक ही कैलकुलेशन है और उसकी कैलकुलेशन इस तरह से की जाती है। पी है, पी की जगह पर 3p, ये 3 गुना हो गया।
इधर वाला इसका 2 गुना हो गया और दोनों का योग कर लिया, ऐसे किया जाता है। तो ये तो अपने को बता दिया संबंध। अब आपको पूछ लिया कि बताओ 2 स्टार 3 को कैसे हल करेंगे। ठीक है, 2 स्टार 3 है ना, ये P स्टार Q को हल करना सीख लिया तो 2 स्टार 3 को भी तो हल करना सीख सकते हो आप। ठीक है, 2 स्टार 3 को कैसे हल करेंगे, इसका तो करो 3 गुना, पहले का 3 गुना। ठीक है, 3P और आगे प्लस, फिर 2Q, Q मतलब दूसरी संख्या, ये देखो हो गया ये वाला हल। आगे चिन्ह कौन सा आ रहा है, प्लस, तो आप प्लस लिख दो, या प्लस हो गया। फिर 3 स्टार 4 को भी इसी तरह से हल करो। पहली संख्या को तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, लो भाई 3 से गुणा कर दिया, फिर प्लस आएगा, और फिर दूसरी संख्या को 2 से गुणा करना पड़ेगा, लो भाई 2 से गुणा कर दिया। बोर्डमास नियम तो आता है ना, बस हल कर दीजिए। कैसे, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 6 6 12 8 20 29। ठीक है, आपको उत्तर कितना आ गया, ए ऑप्शन आ गया। समझ गए होंगे आप। जैसे ये लिख कर देगा ना, वैसे बस इनको हल करके देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन फिर आप कर लेना। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो, इससे समझ में आ जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप लोगों को फिर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक्स स्टार वाई को क्या बोलते हैं, एक्स की घात वाई, मतलब ये तो आएगा नीचे और फिर ये जाएगा ऊपर, ऐसे लिखा जाता है। तो अब इसको क्या बोलेंगे भाई, सेम उसके जैसे लिख दो। पहली वाली संख्या तो नीचे रहेगी, लो भाई नीचे, दूसरी वाली ऊपर घात में जाएगी, लो उत्तर कितना आ गया, 125। ठीक है, डी ऑप्शन आ गया। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। जैसे ये दे देना वैसे वैसे इसे लिख के हल करना है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। ठीक है, तो यहाँ तक के प्रश्न आप सोल्व कर लेना। अब आप पूरी कोशिश कर सकते हो, बस एक क्लास आपकी और बची हुई है, उस क्लास के अंदर आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट फिनिश करवा दिए जाएंगे। आपकी कक्षा ये समाप्त हो जाएगी संख्या पद्धति, फिर अगले चैप्टर आपके शुरू कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन जरूर करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपका संख्या पद्धति चल रहा है। इतने सारे क्वेश्चन तभी आपको करवाए जा रहे हैं। कहीं पर भी दिक्कत आई वीडियोज देखिए और हल करिए, बार बार हल कर करके आपको देखना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।